मुझे वर्डप्रेस का पहला क्लाइंट कैसे मिला था, उसकी मैं एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ छोटी-सी, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। स्टार्ट मैंने जब किया था 2014-15 के अंदर हमने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग और डाटा एंट्री के स्किल से स्टार्ट किया था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता पता चला कि भाई और भी बहुत अच्छे स्किल हैं जिनके ऊपर ज़्यादा आप मेहनत करके ज़्यादा पैसे बना सकते हो। और मैंने मार्केटिंग की फील्ड को चूज़ किया था और उससे पहले पेड एडवर्टाइज़मेंट अब हम इसकी सर्विसेज़ देते हैं। कोई भी मतलब एक पूरी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना स्पेशली पेड एड्स के थ्रू। लेकिन उससे पहले मैंने एसईओ भी सीखने की कोशिश की थी। मैंने 6-7 महीने एसईओ के ऊपर बहुत दिल लगा के मेहनत की और फिर इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो पता चला कि यार 3 से 4 महीने के बाद रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। तो मैंने वही जो सर्विसेज़ थी वो मैंने फाइवर के ऊपर देना शुरू की तो मुझे इंस्टेंट पैसे मिल गए। तो हमने कहा कि अपनी क्या ही वेबसाइट्स को रैंक करें, आगे सर्विसेज़ देते हैं। समझ रहे हैं बात? तो खैर ये बात होगी। तो जैसे मैंने अपनी साइट्स बनाना सीखी तो वर्डप्रेस के ऊपर मैंने अपनी पहली साइट क्रिएट की। फिर उसके बाद दूसरी की, तीसरी की। मुझे इस टाइम के ऊपर वर्डप्रेस की साइट क्रिएट करना बड़े अच्छे तरीके से आ गया था। मैंने कहा अच्छा चलो अब इसका जो क्लाइंट है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। फाइवर वगैरह के ऊपर हमने जाके अपनी गिग्स वगैरह बनाई हुई थी। लेकिन जो पहला क्लाइंट था वो मुझे फाइवर अपवर्क से नहीं मिला था, वो मुझे मिला था फेसबुक से। अब फेसबुक से किस तरीके से मिला था? फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर मैं गया और ग्रुप्स के अंदर मैंने जाके ये कहा कि मैं आपके लिए साइट बिल्कुल 100% फ्री में बनाऊँगा। बिल्कुल फ्री। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि हमारी यार आप साइट बना दें। मैंने उनमें से 3-4 लोगों को मैंने अपने माइंड में बनाया हुआ था कि मैं इतने लोगों को अपनी ये फ्री सर्विसेज़ हैं ये दूँगा। और मैंने ये भी देखने की कोशिश की कि जिस बंदे की मैं साइट बना रहा हूँ, उसका बिज़नेस किस तरह का है और वो क्या पहले उस स्पेसिफिक बिज़नेस से पैसे बना रहा है कि नहीं बना रहा। अब ये छोटी-सी 2-4 चीज़ें मैंने चेक की और मैंने क्लाइंट्स को सर्विसेज़ दी। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उनके लिए साइट बनाई, साइट क्रिएशन के बाद मैंने उनको साइट डिलीवर कर दी। और साथ में मैंने उन्हें ये कहा कि आपने अब इस साइट को मैनेज जब करवाना है, तो वो आपने मेरे से मैनेज करवाना है। मैं इसके लिए $50 और कुछ को मैंने कहा कि मैं आपसे $100 चार्ज करूँगा। अब यहाँ पर जब उनके पास साइट चली गई और ऑब्वियसली साइट जाने के बाद उनका बिज़नेस पहले से वो चला रहे थे, अब वो साइट अपनी बना रहे थे, तो साइट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, साइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई। वर्डप्रेस का तो आपको पता है माशाल्लाह से बड़े ही मसले आते हैं वर्डप्रेस में। जितने भी प्रॉब्लम्स आते थे, कुछ ईमानदार गोरे वो वापस आते थे, वो कहते थे कि यार हम आपको पे करते हैं और मैं बड़े ही कम प्राइस चार्ज किया करता था। तो उस छोटी-सी प्राइस के अंदर वो मुझसे अपनी वर्डप्रेस की साइट को मैनेज करवाते थे, कोई चीज़ चेंज होती थी वो करवाते थे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मुझे ये चीज़ पता चली कि क्लाइंट्स के क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वेबसाइट के अंदर किस-किस तरह के मसले आते हैं और मैं किस-किस तरह की सर्विसेज़ दे सकता हूँ, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने फाइवर के ऊपर भी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ की और इस चीज़ को प्रॉपर सेल करना शुरू किया। तो ये एक छोटी-सी स्टोरी थी कि मैंने अपना पहला जो वर्डप्रेस का क्लाइंट था, वो इस तरीके से हासिल किया था और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा पहला क्लाइंट था किस तरह का, मतलब जो बिल्कुल पहला-पहला क्लाइंट था, वो मुझे कैसे मिला, उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं आपको उसकी भी स्टोरी सुनाऊँगा।